करता है तो वो मौज़न है, इमाम है और खतीब है जो पूरी कौम के रहबर होते हैं। ये इमाम और मौज़िनीन की जो खिदमत है हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। पायलट जो प्लेन चलाने वाला है उससे भी ताखीर हो सकती है, प्लेन लेट चलता है, ट्रेन लेट चल सकती है, वक्त में तब्दीलियां लाई जा सकती है, लेकिन इमाम और मौज़िन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये जो कौम है, हम जो लोग हैं, हम 4 घंटे किसी नुमाइश और पार्क में या किसी फिल्म थिएटर में और कहीं पर 2 घंटे इंतजार करेंगे टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन मस्जिद के इमाम से अगर किसी वजह से 2 मिनट की देर हो जाए पूरे मस्जिद वाले इमाम की तरफ देखने शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये एक ऐसी मुकर्ररा ड्यूटी है। मैं तो ये समझूंगा कि सबसे प्रॉम्प्ट और पंक्चुअल ड्यूटी करने वाले अगर कोई लोग है तो इमाम और मौज़िन है, क्योंकि ये लोग 1 मिनट भी इधर उधर नहीं कर सकते। वक्त मुकर्रर पर नमाज पढ़ाना होता है, वक्त मुकर्रर पर अज़ान देनी होती है। ये वो खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं। बड़ी सी बड़ी जो नौकरी होती है उसके अंदर भी टाइम आगे पीछे हो सकता है। ये जो इमामत और मौज़िनी की जिम्मेदारी होती है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी खिदमत को समझने की जरूरत है। एक और बात ये भी है, ये इमाम और मौज़िन होते हैं, अज़ान देते हैं, नमाज भी पढ़वाते हैं, अगर तुम मर जाए तो डोला भी देते हैं और तुम्हारी नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं और तुम्हारे कब्रिस्तान आकर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, तो वो इमाम और मौज़िन ही होते हैं। तुम्हारे घर में कुरान ख़वानी के लिए वो आते हैं, आयत करीमा के लिए वो आते हैं, तुम्हारे बच्चे की बिस्मिल्लाह के लिए वो आते हैं, तुम्हारी जिंदगी से लेकर मौत और कब्रिस्तान में तुमको दफनाने के बाद दुआ करने वाला भी इमाम और मौज़िन ही होता है। लेकिन समाज के अंदर उसको वो मुकाम क्यों नहीं दिया जाता जिसका वो मुस्तहिक है। अरे जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों वहीदें आई है, उनकी शान बयान की गई है इमाम और मौज़िनीन की, लेकिन हम क्यों उनके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। पूरे महल्ले और इलाके के लोग जिस इमाम की इख्तिदा में नमाज पढ़ते हैं और वो इमाम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता, एक शानदार गाड़ी भी नहीं खरीद सकता, ना एक जाती मकान में वो रह सकता है, और हमने ये नजरिया बना के रखा है कि हमारी मस्जिद का इमाम और हमारी मस्जिद का मौज़िन टूटी फूटी गाड़ी पर फिरे और एक कमरे की जिंदगी में गुजारे और वो पुरानी शेरवानी में जो है वो आए। लेकिन बिल्कुल उसी महल्ले का एक अय्याश शराबी सूदखोर अगर 1 करोड़ की गाड़ी में फिरता है तो उससे किसी को सरोकार नहीं, लेकिन मस्जिद का इमाम और मौज़िन अगर एक नई शेरवानी पहनता हुआ नजर आ जाए या एक आध बाइक अगर गाड़ी वो खरीद ले 2 पहियों वाली, तो पूरे महल्ले में चर्चा होगा कि चंदा गबन हो गया या फला हो गया, इस तरह हो गया और फला हो गया, क्या बात है इमाम साहब नई शेरवानियां पहन रहे। ये कौन सा समाज। अरे हमारा जहन तो ये होना चाहिए कि जो मस्जिद का जिम्मेदार है, मस्जिद में इमामत करता है और अल्लाह उसके रसूल की बात हमको पहुंचाता है, वो मौज़िन जिसकी अरे तुम रात भर हो रही मौसलाधार बारिश के बाद जब सुबह में तुम्हारे कानों में जो एक आवाज आती है अल्लाहू अकबर की, वो आज़ान मौज़िन देता है। जिस वक्त तुम अपने ऊपर से कंबल तक लिहाफ तक हटाना नहीं चाहते, उस वक्त भी एक मौज़िन की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है। वो बारिश हो या सर्दी हो, वो मस्जिद पहुंचता है और पहुंचकर अज़ान देता है। और इमाम आखदा है, नमाज पढ़ाता है। और ये बेहिस कौम वो लोगों को समाज का एक अलग तबका बना कर रखा गया है। उनको तरक्की करने के कोई रास्ते नहीं, उनको जो है महदूद आमदनी के अंदर जो है हद लगा दी गई है कि बस तुम इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। एक इमाम और मौज़िन की तनख्वाह 6,000, 8,000, 5,000, 10,000 से ज्यादा, इल्ला माशाल्लाह किसी के और ज्यादा भी होगी, लेकिन आम तौर पर मुझे ये पता है। और फिर एक अजीब बात यह भी है कि हमारे मस्जिद के जो सुदूर है वो महल्ले के रिटायर्ड पर्सन ज्यादा होते हैं। वो सारी जिंदगी वो कभी मस्जिद को नहीं आया, वो जो है सरकारी नौकरियां किया, बिजनेस करा, जब बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट के करीब आ गया, मोहल्ले का माल वाला है, पैसे वाला है, या महल्ले में बड़ी बिल्डिंग है तो उसको मस्जिद का सदर बना देंगे। और वो मस्जिद का सदर एक मुफ्ती, आलिम, एक हाफिज़ कुरान, एक मौज़िन, उन तमाम के ऊपर जो है वो अपने आप को मुसल्लत करके जो है उनकी गर्दन को हमेशा दपोसता रहेगा कि बस तुमको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक मुफ्ती के ऊपर एक जाहिल को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मुझे अभी जो मालूमात हुई है वो ये है कि हुकूमत तेलंगाना 5,000 आइम्मा और मौज़िनीन को
मुशाहरा दिया जा रहा है वो एजाजिया की तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन अब मस्जिद के कमेटियों के तकरीबन ये शिकायतें आ रही है, बल्कि लोग वक्फ बोर्ड को आकर ये कह रहे हैं कि वो जो 5,000 मिलते हैं वो जो है कमेटी के नाम पर आनी चाहिए, हम उसमें मिला के इमाम और मौज़िन को तनख्वाह देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हुकूमत से 5,000 आएंगे, 3,000 हम देंगे, इस तरीके से 8,000 आपकी तनख्वाह, जबकि वो एजाजिया की तौर पर, एजाजिया है कि हुकूमत तेलंगाना उनको जो है एजाजी तौर पर दे रही है वो पैसे, लेकिन उस पर भी जो है हमारे मस्जिदों के सुदूर बड़े बेचैन है, उनको ना मिले। उनको 8,000 7,000 से ज्यादा वो आगे कमा ही नहीं सकते, बल्कि वो एक बिछड़ा हुआ तबका यानी एक कमजोर तबका बना देना चाहते हैं हमारे इमाम और मौज़िनों को, मुफ्तियों को, खतीब इकराम को। नहीं, ये सोचने की बात है। एक और बात यह भी है कि मस्जिद के जो सुदूर होते हैं, अगर कहीं से चंदा ज्यादा आ गया, बैलेंस बढ़ गया, तो अब वो सोचेंगे मस्जिद के जो है बाथरूम को तोड़ के बना दे। अगर वो सब ठीक ठाक भी हो तो उसके अंदर मस्जिद और कुछ कुछ काम करते रहेंगे, यानी वो पैसों को उम्मत के चंदे के लाखों करोड़ों रुपए गैर जरूरी कामों पे खर्च करेंगे, लेकिन इमाम और मौज़िन के जरूरियात जिंदगी पर, उनकी जिंदगी और उनकी कस्मा पुरसी को दूर करने के लिए वो पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे। वो पैसे खर्च करेंगे मस्जिदों के बाथरूमों को बनाने, सीढ़ियां बनाने, फला फला कामों के लिए। तो लिहाजा बहरहाल गौर करने वाली ये बात है कि हम सबको चाहिए कि हमारी मस्जिद का इमाम और मौज़िन, हमारा खतीब, ये समाज और मुआशरे के मुहज़्ज़िब और मौज़िज़ लोग हैं। इन लोगों का एहतराम करना चाहिए। इनों और इनकी जो फैमिली है, इनके लिए जो है एक वो खुशहाल खुशगवार जिंदगी गुजार सके, ऐसे असबाब पैदा करना चाहिए। मैं ये समझूंगा कि एक मिडिल क्लास वाला जिससे खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है, एक इमाम और मौज़िन और खतीब की भी वैसी जिंदगी होनी चाहिए। और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो एजाजिया उनको दिया जा रहा है, वो एजाजिया उनको एजाजी तौर पर तनख्वाह के अलावा मिलना चाहिए। इमाम और मौज़िनों की इज्जत होनी चाहिए। तो मैं तमाम अफराद से ये इस बात की गुजारिश करूंगा कि हम हमारे इमाम और मौज़िनों के रुतबे को समझे, उनकी इज्जत और इकराम करें, उनका एहतराम करें, उनको खुशहाल जिंदगी बनाने में हम तमाम लोगों को ताउन करने की जरूरत है। खुदा हाफिज।